गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 7:46 हो रहा है और मैं क्लास करने के लिए बैठ गई हूँ। ये मैं कल क्लास करते करते छोड़ दी थी। मतलब होता है कभी कि नया टॉपिक है तो वहाँ से मैं छोड़ देती हूँ कभी कभी, या फिर कभी कभी कर भी लेती हूँ। तो 7:46 हो रहा था और अभी से मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट हो रहा है। मेरा डेली का यही टाइम हो जाता है, कितना भी मैं जल्दी उठने का कोशिश करूं बट इससे पहले नहीं हो पाता है। 7:30 या 8 से पहले मैं बैठ नहीं पाती हूं पढ़ने के लिए। और यहाँ पे अभी मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ और ज्योग्राफी में सर मैप में भी कुछ कुछ बता रहे हैं, तो वही मैं देख रही थी। क्योंकि ऐसे ना आप जब पढ़ रहे हो उसी टाइम देखोगे तो मतलब सर लोग बताते हैं तभी, ऐसे सर बता रहे थे कि ये लोकेशन चेक करिए, तो वो चेक करते हैं तो हमें थोड़ा याद रह जाता है। और कभी अगर ऑप्शन में होता है तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लो आप सतपुड़ा पढ़ रहे हो तो आपने अगर लोकेशन देख रखी है तो आपको आइडिया रहता है कि कहाँ पे सतपुड़ा था। अगर उसमें कर्नाटक आ जाएगा तो ऑफ कोर्स आप छांट लोगे कि नहीं ये नहीं होगा। तो इसीलिए लोकेशन देखना बहुत ज़रूरी है। और रिवीज़न करते टाइम भी ना मैं लोकेशन देख रही थी। पहले तो मैंने क्लास किया, फिर रिवीज़न जब मैं कर रही थी रात में तो मैंने लोकेशन भी साथ साथ में देखा था। और यहाँ पे सर नोट भी करवाए थे। और कल तो मैं वीडियो नहीं पोस्ट की थी और परसों के वीडियो पे एक कमेंट था कि इस हिसाब से 60 दिन एग्ज़ाम का कुछ अता पता है नहीं। तो एग्ज़ाम का ऑफ कोर्स डेट नहीं पता है फिक्स, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट है हम लोग का 13 सितंबर को। तो पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था कि जिस डेट को एक्सपेक्टेड डेट था ना उसको आगे किया गया ना पीछे किया गया, सेम उसी डेट को एग्ज़ाम ले लिया गया था। तो हम तो वही मान के चलेंगे कि हाँ अब 13 सितंबर को ही हमारा एग्ज़ाम है। हो सकता है एग्ज़ाम का डेट बढ़े, अगर नहीं बढ़ा तो हम तो उसी को मान के चलेंगे। इस भरोसे तो नहीं बैठेंगे कि हमारा पता नहीं हो सकता है आगे बढ़ जाए। उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन नहीं करेंगे। हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है कि हमारा 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और जो भी आपका टारगेट है उसी के अंदर कंप्लीट करना है। जितना भी रिवीजन करना है या जो भी करना है 13 सितंबर तक कर लेना है। और वैसे भी एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक समझो कि बिल्कुल ही दिमाग हमारा ये हो जाता है कि अब समझ में नहीं आता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और बीच बीच में भी कभी ऐसा होता रहता है। तो मैं लगभग डेट लेकर मतलब बताई थी कि 60 दिन अब लगभग है हमारे पास। और 3 दिन मैं कम बताई थी क्योंकि शायद वीडियो में 10 तारीख को अपलोड की थी, तो इस हिसाब से मैंने 60 दिन बताया था। हो सकता है आपको नहीं पता हो तो आप पता कर लीजिए। और आप लोग बहुत अच्छा कमेंट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक कमेंट आया था कि अगर आप नाश्ता नहीं करेंगी तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो नाश्ता तो मैं बनाने वाली नहीं हूँ, लेकिन आप लोग को मैं बता देती हूँ कि मैं ड्राई फ्रूट सब खाऊंगी डेली, मतलब टाइम पे खा लूँगी जिससे मुझे थोड़ा एनर्जी मिल जाए सुबह में। ऐसे तो मैं नहीं खाती हूँ बट आपने कमेंट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अब खाऊंगी। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी नहा के आ रही हूँ और अभी 3:30 हो रहा है। और आप लोग प्लीज़ जज मत करना कि इतना लेट नहा रही हो खाना वाना खाने के बाद। तो अभी आप लोग मुझे एक हाउस वाइफ मत समझना, एक स्टूडेंट समझना कि स्टूडेंट को जब पढ़ने का मन होता है तो उसे पढ़ना चाहिए। तो वैसे ही मेरा मूड हो रहा था ऐसा कि मैं पहले पढ़ूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी, उसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह धोना रहता है। और सारा काम करने के बाद पढ़ने बैठो थोड़ा टाइम हो जाता है, तो इसी वजह से तो मैंने तो ऐसे 3.5 घंटा का पढ़ाई किया था खाना बनाने से पहले। और फिर मैं एक लेक्चर देख रही थी PYQ का। तो खाना खाने के बाद PYQ का मैं देख रही थी। और आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि आप टाइमर दिखाया कीजिए, मैं क्या टाइमर दिखाऊं। मतलब देखो आप लोग, टाइमर 4 घंटा 50 मिनट हो रहा है, ठीक है, जिसमें मैं पढ़ाई की हूँ 4 घंटा 20 मिनट की हूँ, ठीक है। क्या हुआ ऐसा, पढ़ते पढ़ते मेरे को ना थोड़ा सा ऐसे मन कर रहा था थोड़ा सो जाऊँ मैं। तो हल्का सा मैं पढ़ गई, सो गई। और मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी, मुझे उठाए तक नहीं। उन्हें ना सोने वाले लोग बहुत पसंद है। मतलब अगर मैं सोई रहूँगी ना तो वो मुझे कभी नहीं उठाएंगे। अगर उनको ड्यूटी का लेट होगा तो बाहर से कुंडी लगा के चले जाएंगे, लेकिन मुझे उठाएंगे नहीं कि उठो मुझे जाना है।
वो बोलते हैं कि सोना बहुत अच्छा होता है। मतलब क्या बताऊँ मैं, सब लोग गुस्सा करते हैं कि इतना लेट नहीं सोना चाहिए ये वो। और अगर मैं सोई रहती हूँ ना तो ये मुझे कभी नहीं उठा सकते हैं। तो वैसे ही आज मैं सोई थी और मैं सोची कि जाने से पहले ड्यूटी वो मुझे उठा देंगे, बट उठाए नहीं, वो चले गए। और पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट आते रहता है हमेशा कि मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, लगातार मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बनता है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जब शादी हुआ था उससे पहले मैं पढ़ाई करती थी, बीच में लॉकडाउन था, तो वैसे थोड़ा मेरा पढ़ाई ख़राब हो गया था। फिर मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद आप लोग जानते होंगे कि नया फैमिली है, सबको समझने में सबका तौर तरीका क्या होता है। आप क्या अपने मायके से सीख के आए हैं वो मतलब नहीं रखता है, वहाँ क्या होता है, कैसे कैसे लोग खाना खाते हैं, उन लोग का खाने का स्टाइल क्या है, कब जगना पसंद है, कब सोना पसंद है, लोग क्या करते हैं, सारा चीज़ आपको समझने में टाइम लग जाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ। मैं अपने मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। नया नया घर सब समझने में थोड़ा टाइम लगता है और मैं बिल्कुल ही भूल गई थी कि मुझे आगे पढ़ाई भी करना है। और मैं सिर्फ ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दी थी। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम था और फरवरी में मेरा शादी हो गया था। तो बस मैंने ग्रेजुएशन का पार्ट 1 किया था और बाकी बचा हुआ था। फिर दिसंबर में मैं पेपर दी और फिर उसके बाद भी मैं कुछ सोची नहीं कि पढ़ना है ये सब, और बस अपने लाइफ में ऐसे ही मैं बिज़ी ही थी। और फिर एक दिन ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे और फिर हस्बैंड ने पूछा कि आपको पढ़ने का मन नहीं करता है क्या? पढ़ाई मैंने देखा है कि जब से शादी हुई है बिल्कुल भी आपने नहीं पढ़ाई की है। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं क्या ही प्रिपरेशन करूँगी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, ऐसा मैं सोच रही थी। तो फिर मुझे 2 महीने पटना जाने का मौका मिला। इन्होंने मुझे भेजा कि तुम जाके वहाँ पढ़ाई करो, और मैं वहाँ गई और मुझे बहुत ज़्यादा मन लग गया। और मैं एडमिशन लेने से पहले ही मेरा तबीयत ख़राब हो गया, तो फिर मैं वापस आ गई। तो फिर मेरा ना एक्सपीरियंस हो गया था पढ़ने का। मैं 2 महीने वहाँ रही और बहुत अच्छे से मेरा वहाँ पे पढ़ाई हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ आई तो उन्होंने बोला कि तुम कंटिन्यू करो, अगर पीटी का टाइम आएगा तो तुम एग्ज़ाम देने के लिए या फिर मतलब प्रिपरेशन के लिए फिर से चली जाना। और वो अभी भी मुझसे बोल रहे थे कि तुम जा सकती हो अगर तुम्हारा मन हो तो। तो फिर मैं नहीं गई कि फ़ालतू में मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है तो मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे करते करते मुझे टाइम मिलने लगा और मैं अपना टाइम देने लगी। 8 से 10 घंटे मुझे मिल जाता है, मतलब थोड़ा मैनेज करके हर चीज़ चलना पड़ता है। ऐसा आप प्रॉपर हाउसवाइफ की तरह नहीं कर सकते हो, कुछ काम को आप इग्नोर करोगे, कुछ काम आप करोगे आज कल नहीं करोगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप लोग जो चाहोगे वो आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोग सोचते हो कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो स्टार्ट करना ना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर स्टार्ट कर देते हो कोई चीज़ ना तो आगे जाके मुश्किल नहीं होता है। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से कुछ पूछ रही थी, अभी मुझे याद नहीं है। जब भी मैं पढ़ती हूँ वो रहते हैं तो मैं कुछ कुछ उनसे पूछती रहती हूँ, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस है, उन्होंने मेरे से ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है। तो मैं कुछ कुछ पूछते रहती हूँ, अगर उन्हें नहीं भी पता होता है तो वो मुझे अच्छे से पढ़ के और फिर मुझे बताते हैं। आज मैं ज़्यादातर क्लास ही की हूँ, 2 क्लास मैं ज्योग्राफी का की, उसके बाद मैंने विजेता बैच में जो सर पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स वो मैं 1 क्लास की। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नोट्स जो मेरा ज्योग्राफी का था वो पढ़ रही थी, और यहाँ पे फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करी। और फिर बस इतना ही आज का मेरा टोटल सेशन था और ऐसे ही कुछ मेरा दिन बीता। देखो मैंने ऐसे तो बता दिया कि दो क्लास किया मैंने और एक इकोनॉमिक्स का क्लास किया, ऐसे बताने में तो बहुत इजी है, बट इसको करने में मुझे 8 से 9 घंटे लग गए थे। और बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।